video is class 7th, and again the same topic that was in class 6 and 8 also, algebraic expressions. So our next chapter is algebraic expressions. So before starting algebraic expressions, let me tell you this thing, that we have completed our 4 chapters in our syllabus, class 7th, and we are on chapter number 5. Okay, and we total have 6 chapters in our final term. So our syllabus is going to end soon, and I request each and every one of you to complete your work and to start revising your work, because your final term exams are very near. Okay, so chapter 5 is algebraic expressions. अब ये जो है चैप्टर मैंने क्लास 6 एंड 8 में भी अभी पढ़ाया है, और वही चीज़ आप में भी आई है। तो कुछ टर्म्स इसके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है इसका, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है इस चैप्टर में, दैट व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके जो लेटर्स होते हैं ना A to Z, दैट आर नोन एज वेरिएबल्स, एंड जो आपके नंबर्स होते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दैट आर कांस्टेंट। कांस्टेंट उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ चेंज ना हो सके, जो चीज़ मतलब हमेशा एक जैसे रहे, रिमेन द सेम, दैट इज कांस्टेंट। तो नंबर जो है वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। वेरिएबल्स जो होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स में आपके आते हैं लेटर्स एंड कांस्टेंट में आपके आते हैं नंबर्स। इन दोनों का मिक्सअप करना, ठीक, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना कि इन दोनों का मिक्सअप करना, ओके, बाय मिक्सिंग अप द कांस्टेंट विद द वेरिएबल्स एंड forming the expression using all the 4 operation of mathematics, ठीक है। ये कहलाता है algebraic expression, यानी कि आप नंबर और वेरिएबल्स को साथ में रख के उनको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है। और उनसे जो भी आपकी एक्सप्रेशन बनी है वो कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नाउ इसमें होते हैं कुछ टर्म्स जैसे कि अब मैं जो बोलूँ, जैसे 2xy प्लस 3yz, ठीक है। मैंने बोला 2xy प्लस 3yz, मैंने दो अलग अलग नंबर बोले हैं, 2xy और प्लस करके 3yz। तो ये जो मैंने दो अलग अलग बोले हैं, ये 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। एक टर्म हो गया 2xy, दूसरा टर्म हो गया 3yz। तो ये कहलाते हैं टर्म्स, ठीक। और ये टर्म्स जो होते हैं लाइक भी होते हैं, अनलाइक भी होते हैं। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका वेरिएबल सेम हो। अब सपोज मैंने 2xy बोला, अगर इधर भी मैं 3xy बोलता, यानी कि दोनों का xy सेम हो जाता, तो ये कहलाते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने बोला है 2xy प्लस 3yz, यानी कि xy और yz दोनों का अलग अलग वेरिएबल है, तो दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक, क्लियर। सो ये तो हो गया आपके लाइक एंड अनलाइक टर्म्स भी हो गया। फिर आते हैं आपके फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, राइट। तो फैक्टर आपके जो होते हैं, सपोज यहाँ पे 2xy मैंने जो बोला है, ये तीनों अपने आप में फैक्टर हैं। अगर आपसे पूछता है राइट द फैक्टर ऑफ 2xy, तो फैक्टर ऑफ 2xy आर 2x, y। ये तीनों खुद अपने आप में फैक्टर हैं, यानी कि खुद अपने आप में एक मल्टी, क्या बोले इसको, कि तीनों खुद के टेबल में आते हैं। x के टेबल में आएगा, x और टेबल में नहीं आएगा, y खुद के टेबल में आएगा, एंड 2 भी खुद के टेबल में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और नंबर उनको नहीं है उनको डिवाइड करने के लिए। तो
ये अपने आप में फैक्टर्स होते हैं। फिर जो है इसमें और देखा जाए तो और क्या आना चाहिए, या कोफिशिएंट आता है। सपोज मैंने बोला था 2x/, नंबर बोला था मैंने। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइट द कोफिशिएंट ऑफ 2, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा राइट द कोफिशिएंट ऑफ 2, तो कोफिशिएंट ऑफ 2 होगा x एंड y। 2 के साथ क्या लगा है x y। अगर पूछता है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन 2xy, तो 2xy में x का कोफिशिएंट बताना है, तो जो बचा हुआ है 2 और y वही कोफिशिएंट होगा। ठीक है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको छोड़ के बाकी जो भी है टर्म्स के अंदर वो कोफिशिएंट बन जाता है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया आपका वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, देन कोफिशिएंट एंड फैक्टर्स एंड हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब क्योंकि आपका चैप्टर ही पॉलिनोमियल्स के ऊपर है तो इसको भी लेट्स डिस्कस। ठीक है, अभी तो मैं खाली इंट्रो दे रहा हूँ, बाद में इसको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन भी करूँगा। कि सबसे पहला होता है आपका देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज मोनोमियल। ओके, व्हाट इज मोनोमियल? मोनोमियल वो होता है जिसमें एक ही टर्म होता है। ठीक है, ओनली वन टर्म। एंड एग्जाम्पल 2xy। ठीक, अब अगर मैं ले रहा हूँ 2xy प्लस 3yz, तो यहाँ पे 1 + 2 दो टर्म हो गए। यहाँ पे मैंने 2xy लिया और एक 3yz लिया, तो यहाँ पे दो टर्म हुए। तो जो दो टर्म वाला होता है वो कहलाता है बायनोमियल। राइट, मोनोमियल इज वन टर्म, बायनोमियल इज टू टर्म। इज दैट क्लियर? एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन द थ्री टर्म। अगर थ्री टर्म हो जाते हैं, सपोज 2xy प्लस 3yz, अब मैं एक नंबर और जोड़ने जा रहा हूँ, दैट इज प्लस 4y²। 2xy प्लस 3yz प्लस 4y²। ठीक, अब मैंने तीन टर्म बैठा दिए यहाँ पे, तो तीन टर्म वाला जो होता है वो कहलाता है आपका ट्राइनोमियल। ठीक, क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। अब देखो बच्चों, पढ़ाई तो अच्छी खासी हो गई है, लेकिन मुझे अभी भी अपने व्यूज़ से पता चल रहा है कि क्लास सारे बच्चे नहीं ले रहे हैं, तो दैट्स वेरी बैड। ठीक, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपकी जनरेशन स्मार्ट जनरेशन है, और स्मार्ट जनरेशन होकर अगर आप स्मार्ट वर्क ना करो तो फिर क्या फ़ायदा है स्मार्ट होने का? ओके, सो पढ़ाई करो, एट द एंड आपको पढ़ाई ही काम आएगी और कोई काम नहीं आएगा। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल किसी को भी हराने के लिए। अगर किसी को हराना है, किसी को जीत हासिल करनी है, तो एजुकेशन यानी कि पढ़ाई आपकी सबसे ज़रूरी है। आपकी बॉडी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपका क्या नाम है मिसकंसेप्शन है कि बॉडी बिल्डिंग कर ले और मतलब लड़ाई झगड़ा से करने से, बदमाशी करने से हम ताकतवर बन जाते हैं या हमारा बहुत नाम होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जिसके पास नॉलेज होती है, जिसके पास एजुकेशन होती है, उससे कोई नहीं जीत सकता। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई करो। इसीलिए मैं यूट्यूब पे आपको वीडियोस बना के देता हूँ, ताकि आप उसे बार बार जितनी बार चाहो उतनी बार देख सको। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं नहीं देता हूँ वीडियो कि डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगी आपको, आपका नेट बहुत ज़्यादा जाएगा उसमें, और बार बार आप कहाँ ढूंढोगे वीडियो। ठीक है, चैट्स में बैठ गए, इसलिए मैं यूट्यूब पे डालता हूँ। इनफैक्ट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं तब ठीक नहीं, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए। लेकिन व्यू से पता चल रहा है कि क्लास मोस्टली वही बच्चे ले रहे हैं जो क्लास में एक्टिव होते थे। ठीक है, अब तो आपको घर बैठे पढ़ाई करनी है यार, तो घर बैठे पढ़ाई करनी है तो मोबाइल उठाओ, यूट्यूब खोलो, लिंक पे क्लिक करो, सीधा वीडियो देखो ना, क्या करना है। और इतने आराम से समझा रहा हूँ, हर चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास बस एक ही दो बच्चों की क्वेरी आती है, ज़्यादा की नहीं आती है। ठीक है, तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लास सब लोग अटेंड करें। ठीक, सो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। मैं डिस्कस कर लिया आपसे
monomial, binomial, trinomial. Monomial, I'm repeating again, monomial is for one term, binomial two term and trinomial थ्री टर्म. अब अगर सिचुएशन आ जाए कि तीन से ज़्यादा टर्म हो गए, जैसे मेरे थे 2xy प्लस 3yz प्लस 4y². अब एक और जोड़ लूँ मैं कि प्लस xy, ओके, प्लस xy एक और आ गया. तो इनकेस अब क्या करेंगे, मोनोमियल नहीं है, बाइनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल नहीं है, अब क्या है, अब हमारे पास है मल्टीनोमियल. ठीक, इसको बोलते हैं मल्टीनोमियल, जो तीन से ज़्यादा होते हैं, या इनको हम एक नाम, सिंपल नाम भी दे सकते हैं, दैट इज पॉलिनोमियल. ठीक है, या तो उनको आप पॉलिनोमियल कह दें या फिर उनको आप मल्टीनोमियल कह दें. इट्स अप टू यू, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ. ओके, लेकिन इनके मामले में कोई वो नहीं होगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कोई नाम चेंज नहीं होगा. लेकिन चौथे वाले के लिए जो है, आपके फोर्थ वाले के लिए मल्टीनोमियल भी है एंड पॉलिनोमियल, दो नाम है. और अच्छी बात ये भी है कि जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, ये तीनों ही पॉलिनोमियल हैं. ठीक है, तो ये सब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इनका नाम भी पॉलिनोमियल है. चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, मैंने जैसे बोल रखा है कि मैं क्वेश्चंस उसी में से देता हूँ. मोस्टली जो आपकी एक्सरसाइज छोटी मोटी होती हैं, फिलअप्स हो गया पेपर में आपके, या वन वर्ड हो गया, तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट टिप्स से ही बनता है. ठीक, तो इम्पोर्टेंट टिप्स जितने भी चैप्टर के हैं, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, लेकिन क्लास में ऑफलाइन में बोल चुका हूँ ये चीज़, तो ये अपने आप से आप लोग उसको टिक कर ले और उसको गो थ्रू कर लें अच्छे से. ठीक, so now we will start our exercise 5.1. okay, so just get ready with your notebook and with your pen and pencil, whatever you have. Okay, thank you. So all right, we are here with exercise 5.1. okay, so let's discuss our solutions of exercise 5.1, and the question number 1 is form the algebraic expressions of the following statement. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्सप्रेशंस बनानी है इन स्टेटमेंट की हेल्प से. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, a number y is diminished by 10. पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, फर्स्ट लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट जब भी इंक्रीज की बात करेंगे तो प्लस होगा, डिमिनिश की बात करेंगे यानी कि डिमिनिश मतलब नीचे जा रहा है, मतलब माइनस होना है, इंक्रीज ऊपर यानी कि प्लस होना है, मोर देन प्लस होना है, लेस देन माइनस होना है, डिक्रीज माइनस होना है. और ऐसे ही कुछ टर्म्स आपके सामने आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस प्लस माइनस पर ध्यान रखना है. ठीक है, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई. ठीक, और शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पे ए पार्ट लिया है, अ नंबर y इज डिमिनिश बाय 10. डिमिनिश का मतलब होता है नीचे जाना, डिमिनिश मतलब कम हो रहा है. ठीक है, हल्के हल्के, लेकिन डिमिनिश मतलब गायब ही हो रहा है. तो नंबर y जो है डिमिनिश हो रहा है किससे, 10 से. तो सिंपल आपकी एक्सप्रेशन या इक्वेशन बन गई y माइनस 10. बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल, नथिंग टू वरी अबाउट. इसीलिए मैंने जी पार्ट भी करा दिया, दूसरा पार्ट भी करा दिया कि 1/4 ऑफ द सम ऑफ x एंड y. क्वेश्चन नंबर जी है आपका 1/4 ऑफ द सम ऑफ x एंड m. ठीक, तो 1/4 हमें पता है कि 1/4 होता है 1/4, जगह हमने यहाँ लिख लिया है. ये 1/4 जो है ये ऑफ द सम ऑफ x एंड m, x एंड y का जब हम प्लस करेंगे तो उसका 1/4 बना है. ठीक है, यहाँ पे ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये ऑफ आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई यानी कि ये ब्रैकेट में लगा दिया है. ठीक है, आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते, इज अप टू यू. ओके, बोथ द वेज आर करेक्ट, नथिंग टू वरी.
एंड सम था एक्स एंड वाई का, तो उसको हमने सम कर लिया एक्स प्लस एम, ठीक है, इट्स एम हो गया हमारा, मतलब 1/4 एक्स प्लस एम, खत्म, फिनिश, बाय बाय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के ऐसे ही बहुत सिंपल है, आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है, जितना होमवर्क मैं दूंगा उतना ही करना, जस्ट वेट फॉर माई होमवर्क। और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, तो जिनके साथ लेटर्स यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी अगर लगा होगा तो वो वेरिएबल्स कहलाते हैं, और जो सिर्फ नंबर्स होंगे वो कांस्टेंट कहलाता है। तो यही किया है यहाँ पे मैंने, 3xy - 5y² प्लस 16 प्लस 14m, ये आपको क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आप देखिए, इनके साथ वेरिएबल है, इनके साथ वेरिएबल है, उनके साथ भी वेरिएबल है, तो इन तीनों को मैंने लिख लिया है अलग अलग करके, और ये बता दिया है कि इनके साथ वेरिएबल है तो ये वेरिएबल्स हैं। 3x1 - 5y² एंड 14m जो है ये आर वेरिएबल्स हैं। बचा आपका 16, तो 16 इकलौता बचा है, वो नंबर है सिर्फ, तो वो आपका है कांस्टेंट, 16 इज कांस्टेंट। आपका सेशन आज के लिए इतना ही है, यही खत्म होता है आपका क्लास। फॉर एनी क्वेरी जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय पर्सनल विंडो, दैट मींस ऑन व्हाट्सएप, और यू कैन इवन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स आगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय क्लास, हैव अ नाइस डे।